Hello everyone, welcome back to our management journey. So today we are going to talk about a very interesting element, which is how to choose the right management college in India, a professional guide. So जब भी मुझे MBA करना है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए. तो हम स्टेप वाइज हमने सोचा कि एक बार हम आपको ब्रीफ कर देते हैं कि अगर मुझे एक कॉलेज चूज करना है तो उसके क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको देख के हम आगे बढ़े. एल्स नहीं तो क्या होगा, मैंने एग्जामिनेशन अपेयर की, मैंने इंटरव्यूज क्रैक किए और मैंने कॉलेज में एंट्री ले ली. जब आप कॉर्पोरेट फील्ड में आते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आती है कि शायद से अगर ये चीज़ मैं नहीं करता तो आज जो मेरे साथ हो रहा है वो नहीं होता. क्योंकि गाइस, पैसा कमाना है सेकेंडरी पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द जॉब सेटिस्फेक्शन. अब वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये जब मैं आपको पूरा ब्रीफ में आपको गाइड करूंगा तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर लोगे आप. सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जिस कॉलेज में जा रहे हैं कि उसका अक्रीडिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन है क्या. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. फॉर एन एग्जांपल, मैंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो गवर्नमेंट स्टैम्प नहीं है, मतलब लीगल नहीं है, तो आपकी डिग्री लीगल नहीं हो सकती है. हो सकता है कि आपने उनकी अच्छी स्पॉन्सर्ड एड्स देख के, ब्रांडिंग देख के या उनके स्ट्रॉन्ग काउंसलर्स की काउंसलिंग सुन के एडमिशन तो ले लिया, बाद में पता पड़ा उस डिग्री की वैल्यूएशन आपके हिसाब से उतनी नहीं है. तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए, इफ़ यू आर गोइंग फॉर PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो वो कॉलेज होना चाहिए AICTE अप्रूव्ड. AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. द सेकंड पार्ट इज UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. अब ये क्या होता है, किसी भी कॉलेज में जब आप एंटर करते हो तो आपने देखा वो यूनिवर्सिटी है, डीम टू यूनिवर्सिटी है, तो उसका अक्रेडिटेशन होना चाहिए UGC से. अफिलिएटेड विद द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस विद नेशनल रिकॉग्नाइजेशन. अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. शुड बी अक्रेडिटेड बाय बॉडीज लाइक NBA, NAC, और अगर वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अक्रेडिटेशन कौन से होना चाहिए AACSB, ICWIS और AMBA. प्लीज़ नोट कीजिएगा, वीडियो के एंड में हम उसमें डाल भी देंगे, बट आप ये प्रॉपर चेक कीजिएगा क्योंकि विदाउट अक्रेडिटेशन मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्लानिंग बहुत गड़बड़ा जा सकता है. ओके, सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं. सेकेंड पार्ट बोलता है कि कॉलेजेस की रैंकिंग और रेपुटेशन जाना चाहिए. अब रैंकिंग और रेपुटेशन के लिए हमें रिलायबल सोर्सेज चाहिए. रिलायबल सोर्सेज के लिए आप देख सकते हैं उनका NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ये जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का होता है. वरना रैंकिंग क्या होता है कि मैंने एक फलाना कोचिंग का बुकलेट पढ़ लिया, उसमें मैंने देखा टॉप 100 में वो कॉलेज आ रहा है. मेरे जैसे किसी इन्फ्लुएंसर ने या आपको यूट्यूबर ने आपको बता दिया कि नो बॉस, X कॉलेज इज अमंग द टॉप 50 रैंकिंग, और आपने उसको मान लिया. नहीं गाइस, आपको प्रॉपर NIRF रैंकिंग के साथ जाना चाहिए. और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं लाइक बिजनेस टुडे, आउटलुक एंड द इकोनॉमिक टाइम्स. ये रिलायबल सोर्सेस हैं जहाँ इनकी आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलती है इनके अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से. अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, करिकुलम एंड एकेडमिक रिगर. अब करिकुलम एग्जैक्टली क्या होता है. जब आप अपनी 2 years की MBA जर्नी के लिए, आप PGDM जर्नी के लिए जाते हो तो ट्रेनिंग इज द क्रूशियल की, इट इज एन की टू सक्सेस. अब जब अच्छे से ट्रेन नहीं होंगे तो कोई भी HR आपको क्यों ले जाएगा. ट्रेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कोर्स करिकुलम. जितना अच्छा कोर्स करिकुलम होगा ना गाइस, आप उतने अच्छे स्किल्ड मैन पावर बनोगे. क्योंकि आज की जनरेशन में मैंने देखा है, आपको क्या लगता है कि मैंने 20 लाख रुपए कॉलेज में लगाए, अब तो इसको उतना नौकरी देना ही पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं एवरेज पैकेज इसका. वो गलत भी तो हो सकता है. आप अगर स्किल्ड ही नहीं हो तो मैं आपको या आप मुझे क्यों लोगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सेकेंड होता है फैकल्टी. मेरे पास स्ट्रॉन्ग करिकुलम है, अब उस लेवल का पढ़ाने के लिए मेरे पास फैकल्टी नहीं है या उस तरीके से फैकल्टी नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे. तो फैकल्टी आपके उतने एक्सपीरियंस होने चाहिए. आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो डिफरेंट मास्टरी ऑफ स्पेशलाइजेशंस होते हैं उनका जो फैकल्टी उनके पास बोर्ड ऑफ टीम मेंबर्स में है वो कितने स्ट्रांग है और किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है. तीसरा है पेडागोजी. ऑफ कोर्स ये जितने भी आपने देखे होंगे कि मैनेजमेंट जो लर्निंग होती है, इट इज नॉट अ थियोरिटिकल थिंग, इट इज टोटली अ प्रैक्टिकल थिंग. 90% प्रैक्टिकल होने वाली है. अब प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, केस बेस्ड लर्निंग्स आती है, केसेस सॉल्व करने को मिलते हैं. देन आपको इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. आप अपनी इंटर्नशिप्स के पहले कुछ अपने असाइनमेंट्स करते हैं, आप वहाँ पे कॉलेजेस में डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशंस देते हैं. तो ये पेडागोजी का एक पार्ट होता है. तो ये हमने कवर कर लिया करिकुलम एंड एकेडमिक पोर्शन. अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि ये आप देखते हो, है ना, अच्छे से देखते हो, प्लेसमेंट सपोर्ट एंड इंडस्ट्री इंटरफेस क्या होना चाहिए. देखो, आप प्लेसमेंट के नाम पे क्या देखते हो. मैं इस कॉलेज में गया,
हाईएस्ट नहीं देखते, शायद से मैं हाईएस्ट नहीं जा पाऊँ, मैं देखता हूँ एवरेज पैकेज, मैं नीचे भी नहीं जाता हूँ, मिनिमम भी नहीं देखता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो यार मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज तक तो जाऊँगा। एक्स कॉलेज ने बोला कि मेरी फीस इतनी है और मेरा एवरेज पैकेज 11 लाख रुपए फॉर एन एग्जाम्पल। अब 11 लाख रुपए एक्चुअल वो सीटीसी है, एक्चुअली फिक्स प्लस वेरिएबल है, या एक्चुअल वो इन हैंड है, या एक्चुअल 11 लाख उसका ट्रैक रिकॉर्ड से है, ये आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स को देखने के लिए आप मीडियन सैलरीज, उनके प्लेसमेंट परसेंटेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, आप देख सकते हो। सबसे आप, मुझे लगता है कि आपको डेटा चाहिए तो आप एक एक स्टूडेंट का डेटा उनसे लीजिए, आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनकी प्रोफाइल्स वगैरह को चेक कीजिए। देन हम देखते हैं रिक्रूटर बेस कैसा है। अब रिक्रूटर बेस का मैं ना बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मेरी स्टूडेंट थी, उनको चाहिए था फाइनेंस में अपना करियर, फाइनेंस में उन्होंने अपना MBA PGDM स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, उनका इंटर्नशिप अच्छे से हुआ, देन उनकी बारी आई अब मुझे प्लेसमेंट में जाना है, तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था डिलॉइट, जो कि उनको कोर फाइनेंस उनकी प्रोफाइल के हिसाब से दे रही थी, बट पैकेज दे रही थी 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपीज पर एनम का। एक तरफ वो सिलेक्ट हुई थी ICICI बैंक में, जो कि 12.5 का समथिंग उनको पैकेज देके बैठी थी। अज्यूम करो ये आप क्या करोगे, या उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली थी, उन्होंने बड़ा पैकेज पकड़ लिया था। ICICI में जो उनका प्रोफाइल बन रहा था वो इनडायरेक्ट सेल्स का था, जो कि उन्होंने उस समय पे नहीं देखा, उन्होंने देखा 12.5 को। डिलॉइट में अगर वो जाते तो मे बी उनके जॉब सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो ग्रो ज़्यादा करते, बट मिस्टेक इज ऑलरेडी डन। अब यू कैन नॉट चेंज दिस थिंग। अब आप ICICI में काम करो, थोड़ा सा वर्क एक्स लो, अगेन मे बी डिलॉइट, KPMG ऐसी कंपनीज में करो। रिक्रूटर बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंपनी आ रही है, उसका क्या रेपुटेशन है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में आती है कि नहीं, वो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का उसका क्या विजन है, उसके जो फाउंडर्स है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें देखो। प्रोफाइल देखो, भाई 9 to 6 काम क्या करना है, सैलरी आएगी 30वें दिन पे, 29 दिन तो काम करना है। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो 10-20 लाख रुपए अच्छे नहीं लगेंगे, ट्रस्ट मी। तीसरा हम देखते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। अब मैं कॉलेज में गया, मेरा सेमेस्टर 1 हुआ, सेमेस्टर 2 हुआ, इंटर्नशिप के लाले लगे पड़े। लाले मतलब आप समझ सकते हो ना, कि मतलब नहीं मिल रहा है उतना इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, तो हम क्या करेंगे, ऑफलाइन देखते हैं। मेरे पास कॉल आता है, राकेश सर आप प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दो। पापा को कॉल करेंगे, सर वर्मा जी से बात करो, ये इधर से बात करो, उधर से बात करो। क्यों भाई, जब कॉलेज ज्वाइन किया था 2 महीने 3 महीना आपको मिला था ना, आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ उनके स्टूडेंट से क्रॉस चेक कर सकते थे, उन्होंने जो रिक्रूटर्स किए हैं आप वहाँ से बात कर सकते थे, आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स को जाके देख सकते थे। देखोगे तो सही डिसीजन लोगे, क्योंकि एक वो कहावत बोलते हैं ना, क्या हुआ है कि राइट कॉलेज इज इक्वल टू राइट करियर, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड कॉर्पोरेट कनेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पढ़ाने के लिए एक नॉर्मल फैकल्टी आ रहे हैं या एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आ रहे हैं। उस एक्सपीरियंस फैकल्टी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं जो गेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। जैसे मैं फाइनेंस का आपको दिया था, सिमिलरली मार्केटिंग के होते हैं, सिमिलरली IT डिपार्टमेंट से होते हैं। आजकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेके बिजनेस एनालिटिक्स वाले कोर्सेस आ गए, AI के कोर्सेस आ गए। अगर मैं इस इंडस्ट्री का हूं और मेरे पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तो बॉस मैं आपको एक्सपीरियंस पढ़ाने के लिए आऊँगा, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग इवेंट्स एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव्स। बोरिंग लगता है ना कि कौन जाए, ऑलरेडी 9 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लब पार्टिसिपेशन करना है, फिर अब मैं ये कॉन्क्लेव्स भी अटेंड करूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ही तो मिल रहा है, क्योंकि जाना है, सुनना है और वापस ही आना है। सुन के समझ के सीखोगे तो सर्टिफिकेट से ज़्यादा वैल्यूएशन आएगी, क्योंकि यही चीज़ आप जब HR राउंड में बैठोगे वो आपसे बात करेंगे कि 10 लाख रुपए चाहिए ना, तो क्यों, क्या स्किल्स है, क्या करके दोगे। क्योंकि आजकल इस ज़माने में ऐसा हो गया है कि आपको अगर मैं 15 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, तो बॉस तो कम से कम 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का धंधा एक्सपेक्ट करता हूँ, जो कि पर्टिकुलरली अभी इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत आपके लिए स्किल्स मैटर करती है। फिर हम देखते हैं कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स एंड कॉर्पोरेट पार्टनर्स। ये एक एड ऑन बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक वाला कंसेप्ट है। आपके पास जितनी ये सारे कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, एडिशनल सर्टिफिकेशंस होंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, तो आपकी ट्रेनिंग स्मूथ जाएगी, आपकी ट्रेनिंग एडवांस जाएगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग जाएगी उतना इंटर्नशिप अच्छा होगा और उतना ही आपका प्लेसमेंट कन्वर्जन अच्छा होगा। 6 पॉइंट एल्यूमिनाई नेटवर्क। अब ये क्यों देखते हैं एल्यूमिनाई नेटवर्क, यार मेरे कॉलेज से 500 बच्चे निकले हैं या 5 लाख बच्चे निकले, हाउ डज इट मैटर। मेरा कॉलेज 2 साल पुराना है या 20 साल पुराना है, हाउ डज इट मैटर। नो बॉस, इट मैटर्स। अगर वो 2 लाख लोग निकले हैं तो फाइंड आउट कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बात करो। इंस्टाग्राम पे किसी को ढूंढना रहता है तो यूं ढूंढ लेते हो,
लिंक्डइन पे जाओ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी तो इलॉन मस्क जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म्स AI ड्रिवन भी आने वाले हैं, तो इनसे बात करो क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कॉलेज था, कैसा पढ़ाया था, एक्चुअल फीडबैक लो एंड देन डिसाइड करो। जॉब रेफरल्स और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट भी इस तरीके से आने वाला है, इंडस्ट्री कनेक्ट्स भी आने वाला है, और इनकी मेंटोरशिप से आपको ये पता पड़ेगा कि पहले साल में उन्होंने जो गलतियां की थी अगर उन्होंने आपको बता दी तो शायद से आप वो गलती नहीं कर सकते हो, और जब गलती नहीं करोगे तो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ योर डिजायर्ड कंपनी आसान हो जाएगा। 7 पॉइंट, कैंपस एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मैं हमेशा सेकेंडरी रखता हूं, बिकॉज हमारी टॉप 10 की लिस्ट में ऐसे कुछ कॉलेजेस ऑफ कोर्स हैं जिनका मे भी इतना इंफ्रा ब्यूटीफुल नहीं हो, बट आपको तो चाहिए रहता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, इवेंट्स के लिए अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए, अच्छा लैब होना चाहिए। हाँ, अच्छी लाइब्रेरी और अच्छी लैब होना चाहिए और अच्छी क्लासरूम जरूर होना चाहिए। बाकी हाइट कितना भी हाईटेक हो, नॉन AC भी हो तो कोई बात नहीं, फीस कम चलेगी बट चलता है इतना। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट क्लब्स, फेस्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज वो कैसी दे रहे हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट क्लब्स। अब क्लब्स क्या होते हैं कि डिफरेंट मार्केटिंग क्लब हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपको जाना। फेस्ट वगैरह ठीक है, 80% ट्रेनिंग करते हैं, 20% थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर वाई नॉट, जितना आप एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे होंगे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट को कॉप अप करने के लिए आसानी होगी। देन हम देखते हैं हॉस्टल, सेफ्टी एंड ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ। हॉस्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हो, फ्लैट में रह लो, PG में रह लो, या उनके खुद के हॉस्टल में रह लो, खुद के हॉस्टल में रहोगे तो टाइम पे उठोगे, टाइम पे क्लास जाओगे, बंक नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपको डंडा करने के लिए आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है सेफ्टी सिक्योरिटी, स्पेशली गर्ल्स या बॉयज़ के लिए भी ले लो भाई, अनजान शहर है, अच्छे से रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए थी, खाना पीना। देर आर मेनी सिटीज़ जहाँ पे मे बी आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, वैसा खाने पीने का वगैरह नहीं है, वैसा वेदर अडेप्टिव नहीं है, तो वो भी एक कंसर्न हो जाता है कि आपकी वो परफॉर्मेंस वैसी अच्छी नहीं जा रही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 8th पॉइंट, कॉस्ट वर्सेस ROI। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने पैसा कितना लगाया और मुझे कितना मिल रहा है। कितना मिल रहा है एवरेज पैकेज से नहीं है, उसमें देर आर मेनी पैरामीटर्स। एवरेज प्लेसमेंट तो ऑफ कोर्स आप देखते हो, आप मीडियन सैलरीज को भी देखो, उसके अलावा उनकी प्रोफाइल्स को भी देखो। देन आप ये फाइंड आउट करो कि उन कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स अलग अपार्ट फ्रॉम कॉलेज वो कौन सी हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वो कौन सी हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं, मेरिट बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देते हैं। आपका एंट्रेंस में परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपके इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर में आपके पास किसी स्पोर्ट्स में नेशनल्स वगैरह हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स होते हैं। लॉन्ग टर्म ROI ये होता है मैं इस कॉलेज से निकला, मैंने इतना पैसा लगाया था, आज 5 साल बाद क्या हूं, 10 साल बाद और क्या हो सकता हूं, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ROI। 9th, लोकेशन एडवांटेज। ऑफ कोर्स फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं प्रॉपर बिलोंग करता हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से, तो हमेशा से मैंने देखा है छोटे से बड़े हम एवरेज मौसम में हुए हैं, खाना पीना अच्छा है, हमें खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो हमारे यहाँ से जो ज़्यादातर जेंट्री जाती है वो कहाँ मूव करती है। सिमिलरली आप भी देख सकते हो कि आपकी प्रिफर्ड लोकेशंस क्या होती है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके 2 ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लोकेशन के हिसाब से अगर आप चूज करोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबली वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। कल्चरल फिट और पर्सनल प्रेफरेंसेस, मतलब ये कि मैं MBA क्यों करना चाहता हूं, मैं PGDM क्यों करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे इस कॉलेज से क्या चाहिए। आपका स्पेसिफिक करियर गोल अगर उससे मैच करता है तो आपको ऑफ कोर्स जाना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं कि मुझे एक टॉप रैंकिंग कॉलेज मिला, साथ ही में उससे थोड़ा सा डाउनग्रेडेड कॉलेज मिला कि जो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छा ट्रेन कर रहा है, उसके जितने भी पैरामीटर्स मैंने देखे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहे हैं एज कम्पेयर टू वो वाला कॉलेज, और मुझे आगे जाके अपना खुद का बिजनेस ओपन करना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में जाना है, मुझे 1, 2 साल 3 साल बाद नौकरी नहीं करना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ मैं बेस्ट फिट हूँ, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव, मेरा करियर गोल, मेरा लॉन्ग टर्म गोल मैच करता है। फिर आता है स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस। आपने देखा होगा कि हमने एक बार ऐसा सुना था कि बॉस अगर आप पत्थर फेंको तो 3 इंजीनियर्स इंडिया में मिल रहे हैं। सिमिलरली हालत अभी MBAs की भी हो रही है। इंजीनियरिंग मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो आपने पता किया कि ये क्यों बोलते हैं? सिमिलरली MBA वाले स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं, आपको इस कॉलेज से नहीं जाना चाहिए, नहीं आप MBA नहीं करना चाहिए, यार मार्केटिंग से तो करेंगे मत, टारगेट है, फाइनेंस यार मेरा मैथ्स ही अच्छा नहीं, HR तो लड़कियों के लिए, IT वो तो इंजीनियर्स हो उनके लिए है, ऑपरेशंस वगैरह हो। देयर आर मेनी मिथ्स इन दैट।
आपका स्पेशलाइजेशन आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि किस तरीके से होगा। हम अगले वीडियो में इसको डेफिनेटली कवर करने वाले हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉपर स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। देन आपका कंफर्ट विद कैंपस कल्चर, सिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि बॉस, ये आपका कॉलेज सिलेक्शन होना चाहिए, ये आपके पैसे हैं, ये आपका करियर है। मैं भी आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि हाँ बॉस, ये चीज़ों के हिसाब से आप जा सकते हो, बट एट द एंड आपके पेरेंट्स मिलके ये चीज़ डिसाइड करो किस कॉलेज में जाना है। बिकॉज ब्रांडिंग आजकल इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको बताया क्या जा रहा है, आपको दिखाया क्या जा रहा है, और आप जब लैंड अप हो रहे हो उस कॉलेज में तो कुछ और ही निकल रहा है। तो बोलते हैं ना, एक बार मैं पहुंच गए, देयर इज नो कम बैक। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ कवर कर लिया है, बट स्टिल मन में ऐसा कुछ सवाल है जो अभी तो नहीं पूछ पा रहे हो। लाइव भी हम जल्दी आएंगे, नंबर्स तो हैं, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगेन हमें बताइए क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएँ, क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आएँ, क्या एलिमेंट्स हम ऐड करें अपने वीडियोस में जिसके साथ हम और ग्रो कर सकें और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।